9 बजे के बाद हमेशा उठने वाले संजीव सिंह आज सुबह 5 बजे घर से रात की पार्टी वाला मिठाई का एक बड़ा सा डब्बा लेकर कोई अर्जेंट काम में घर वालों को बोलकर बाइक से निकल गए और वहीं पहुंचे जहाँ कल शाम उनकी कार से छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। पूरी रात संजीव सिंह को सोच सोच कर दुखी रहे और एक पल के लिए भी सो नहीं पाए थे। बार बार उस गरीब आदमी का सड़क पर बैठकर रोता चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। कल उनके बेटे का बर्थडे था और घर पर ही लगभग 100 लोगों के साथ पार्टी थी, जिसमें उनके रिश्तेदार, पड़ोसियों और बेटों के दोस्तों के परिवार वाले भी शामिल थे। अपने ऑफिस में संजीव सिंह ने सोचा था कि 3 बजे तक ऑफिस से काम खत्म कर निकल जाऊंगा, ताकि बीवी की डांट और इकलौते बेटे की शिकायत ना सुननी पड़े। परंतु बॉस के आदेश और काम अधिक होने की वजह से उन्हें ऑफिस से निकलते निकलते देर हो ही गई थी। जल्द से जल्द घर पहुंचने के चक्कर में स्पीड में कार चलाते हुए एक गोलगप्पे वाले के ठेले में थोड़ी सी उनकी कार की टक्कर हो गई और उस गोलगप्पे वाले के ठेले के सारे गोलगप्पे और अन्य सामान सड़क पर बिखर कर बर्बाद हो गया था। संजीव सिंह बिना रुके कार को आगे बढ़ा दिया। रियर मिरर में देखा तो गोलगप्पे वाला सड़क पे सर पकड़कर बैठकर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा था। एक्सीडेंट वाली जगह से थोड़ी दूर पर गरीबों की 12-15 झोपड़पट्टी वाली एक छोटी सी बस्ती थी। एक झोपड़ी के आगे उन्होंने वही गोलगप्पे वाला ठेला, जिसकी एक साइड का चक्का बुरी तरह डैमेज था, लगा देखा। संजीव सिंह ने बाइक वहीं खड़ी कर उस झोंपड़े का दरवाज़ा खटखटाया। एक बीमार सी और उदास आंखों वाली पतली दुबली पुरानी सी साड़ी पहने एक महिला ने दरवाज़ा खोला। अंदर आने की इजाज़त मांगने पर बड़े आश्चर्य से देखकर शर्मिंदगी के साथ इजाज़त दे दी। झोंपड़ी के अंदर का हाल बहुत बुरा था। एक गंदी सी चारपाई थी, ठंडी मिट्टी के चूल्हे और कुछ जूठे बर्तन देखकर कोई भी ये समझ सकता था कि कल रात खाना ना बना था। एक 10 साल का हड्डियों का ढांचा वाला बच्चा किताब में कुछ पढ़ाई कर रहा था। वहीं बगल में गोलगप्पे वाला ज़मीन पर ही बैठा था। गोलगप्पे वाले ने हाथ जोड़कर बोला, बोलिए साहब, हमसे कोनो गलती हुई क्या? संजीव सिंह उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, गलती तो मुझसे हुई थी। कल आपके सारे गोलगप्पे मेरे कारण ही बर्बाद हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ खड़ी गोलगप्पे वाले की पत्नी बोली, 1 सप्ताह से बीमार पड़े थे रामू के बाबूजी, कल बहुत दिनों बाद दुकान लगाए थे। अब तो हम लोगों के पास इतने पैसे भी ना हैं कि ठेले का चक्का बदलवा सकें और फिर से गोलगप्पे की दुकान लगा सकें। कल सवेरे 2000 रुपये सूद पर लेकर फिर दुकान खोलनी है। किस्मत बहुत ख़राब है। संजीव सिंह ने 5000 रुपये देते हुए कहा, यही मेरा प्रायश्चित है, आप स्वीकार करें। और फिर बेटे के जन्मदिन वाली मिठाई का पैकेट उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ाए, पर बच्चे की आंखों में लालच होते हुए भी शर्मिंदगी से स्वीकृति के लिए माए बाबूजी की तरफ देखा। स्वीकृति मिलते ही पैकेट खोलकर खुश होकर मिठाई खाने लगा और वहाँ खड़े सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। और अब संजीव सिंह को लग रहा था कि उनके दिल से कोई मानो जैसे बोझ उतर गया है। अगर आपसे किसी गरीब का नुकसान हो जाए तो उसकी मदद ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और कहानियाँ मिलती रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।